मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें पीछे की वीडियो लेसन में हमने पढ़ लिया था बेटा कि जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बेटा शुद्ध पदार्थ और सेकंड है मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा था, तत्व और यौगिक में, ठीक है। और जो मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसको हमने पढ़ लिया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आज अब पढ़ेंगे बेटा शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ के प्रकार, शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों एवं यौगिकों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों एवं यौगिकों में बांटा गया है। तत्व एलिमेंट, रॉबर्ट बायल ने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। बेटा तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने। कब? सन 1661 में। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। परिभाषा बेटा तत्व की कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। बेटा तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि ये तत्व के उदाहरण हैं। अथवा बेटा दूसरी सामान्य परिभाषा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार की या समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सल्फर, ऑक्सीजन आदि। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को सामान्यतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट बेटा धातु, मेटल, वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। ये क्या हैं? धातुएं। परिभाषा बेटा कि वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के गुणधर्म, धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं, जैसे ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं जिसके कारण इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये आघातवर्धी होती हैं, इस कारण इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, ये सोनोरस या ध्वनिक होती हैं, जब इन पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है तो इनमें विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। सेकेंड बेटा अधातु, नॉन मेटल, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं अधातु नॉन मेटल कहलाते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। अधातुओं की गुणधर्म ये चमकीली नहीं होती हैं, अर्थात ये निष्प्रभ या मलिन होती हैं, ये विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे सल्फर पीला, फास्फोरस लाल सफ़ेद, क्लोरीन गैस हरी पीली। ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद, ग्रेफाइट अधातु विद्युत की सुचालक है, ये आघातवर्धी, तन्य एवं ध्वनिक नहीं होती हैं। उपधातु, मेटेलॉइड, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। बेटा कुछ तत्व हैं वो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब बेटा कुछ आप नोट लगा के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। बेटा अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। इनमें से 98 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष 20 तत्व मानव निर्मित या कृत्रिम हैं। अधिकांश तत्व ठोस हैं। बेटा अधिकांश तत्व क्या हैं? ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। 11 तत्व हैं जो कमरे के ताप पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा क्या है? धातु है, तथा ब्रोमीन